नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं नौकरियों से। जी हां, कैबिनेट की बहुत बड़ा फैसला हुआ है, कैबिनेट की मुहर लगी है और कैबिनेट से 1,78,000 शिक्षक भर्ती को मंजूरी मिल गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी माह वैकेंसी आने वाली है। और इस माह और अच्छी बात है कि 5 नौकरियां आने वाली है, जिसमें हालांकि 2 बिहार सरकार की नौकरियां हैं और 40 साल के हैं तो तुरंत अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन के बाद 57,000 सैलरी होगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी है। सरकारी नौकरी के तलाश में अगर आप जुटे हुए हैं तो युवाओं के लिए 5 लेटेस्ट सरकारी नौकरियां की जानकारी है, जिसमें बीपीएससी से असिस्टेंट डिवीजन ऑफिसर के 21 पद है। वहीं सिलेक्शन के बाद 67,000 सैलरी होगा। और वहीं पहली एसएससी ग्रुप बी सी के लिए 75,000 पदों पर भर्ती है। सिलेक्शन हुए तो 51,000 रुपये सैलरी होगी। और वहीं दूसरी दूरदर्शन में वीडियोग्राफर के लिए 41 पदों की नौकरी है। डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर दूरदर्शन में नौकरी हो सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने भी ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। सिलेक्शन पर 1,08,000 की सैलरी होगी। अब हम बात करते हैं बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, और इसी माह वैकेंसी होगी। तो कक्षा 1 से 12 तक के 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती और वेतनमान को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और वहीं सभी बहाली बीपीएससी से होगी। कक्षा 1 से 5 तक में 82,222 पद, कक्षा 6 से 8 में 1,745 पद। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जो 1,745 पद है, सरकार यहां पर गुलाटी मार दी है। जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है विशेष शिक्षक की बहाली। अब आप ही बताइए, बिहार में विशेष स्कूल कितने हैं? अगर विशेष शिक्षक मतलब जो स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड के लिए जो पढ़ा सकते हैं, उनके लिए यह बहाली है, तो यह मध्य विद्यालय के बहाली का कोई मायने नहीं रखता है। वहीं माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 10 के लिए 33,186 पद और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 11-12 के लिए 57,618 पद हैं। इन सभी शिक्षकों की अगर बात करें तो इन सभी शिक्षकों को प्रति माह वेतन 40,630 रुपये से लेकर 51,130 रुपये मिलेंगे। यह नियोजित शिक्षकों के प्रति माह वेतन की तुलना में 5,566 रुपये से लेकर 12,771 रुपये तक अधिक होगा। नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ सकता है अगर ये परीक्षा पास करते हैं। नए शिक्षकों का पेंशन कंट्रीब्यूशन और नियोजन शिक्षकों की ईपीएफ के हिसाब से नियोजित शिक्षक की तुलना में नए शिक्षकों को 6300 से 14,000 रुपये तक प्रति माह अधिक मिलेगा। इस पर विशेष जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। यह शिक्षक बहाली को लेकर बहुत ही हॉट पॉइंट चला हुआ है बिहार में, तो आप इंतजार कीजिएगा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें कब परीक्षा होगी, कैसी परीक्षा होगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, सारी जानकारी रहेगी। फिलहाल हम खबर में आगे बढ़ते हैं। तो जातीय जनगणना के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी बहस। हालांकि जहां पर पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को जातीय जनगणना को लेकर चुनौती देने वाले जनहित याचिका में यह कहा गया है, जो अधूरी रही थी सुनवाई, आज फिर सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि बिना बजट के प्रावधान के जो पैसे जनता के लिए थे उससे जनगणना करवाना नियम के विरुद्ध है। इन पैसों का उपयोग जनता के भलाई में होना चाहिए था, लेकिन सरकार इस पैसे से जनगणना करवा रही है। हालांकि जो सरकार का पक्ष रखने वाले वकील हैं, उन्होंने कहा है कि यह जनगणना दोनों
सदनों के से बहुमत से पारित होने के बाद कराई जा रही है। जनगणना के विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहीं नेपाल बॉर्डर से साउथ अफ्रीकन समेत 4 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, भेजे गए हैं जेल। बनारस से प्रवचन कर नेपाल के रास्ते विदेश जाने प्रवसन कर नेपाल से बाहर जाने की थी तैयारी थी। चारों विदेशी नागरिक के पास नहीं थे कागजात। और वहीं मुजफ्फरपुर से एक बहुत बड़ी घटना आ रही है सामने। 4 बेटियों को एक साथ दफनाया गया है। मुजफ्फरपुर में घर में लगी आग, 4 सगी बहनें जिंदा जली, आधा दर्जन लोग झुलसे। 6 बच्चों के परिवार में एक को मां ने बचाया, एक ननिहाल में रहने से बच्ची। बच्चों समेत 16 लोग 3 कमरों में सो रहे थे, जिसमें 6 ही बचे। और यह आग कैसे लगी तो कहा जा रहा है कि स्मैक्योरों द्वारा फेंकी गई तिल्ली चूल्हे की आग, फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। चर्चा तरह तरह की हो रही है, लेकिन यह घटना है शहर के रामदयालु नगर स्टेशन के समीप रामटोला में। सोमवार की रात एक घर में लगी आग से 4 बहनें जिंदा जल गई। घर में सोए अन्य लोगों में से आधा दर्जन बुरी तरह झुलस गए हैं। तो यह मुजफ्फरपुर से बहुत बड़ी घटना आ रही है। और वहीं बेगूसराय से बहुत बड़ी घटना आ रही है कि पैक्स अध्यक्ष को मारी गई गोली, लोगों ने आरोपी को मार डाला। युवकों को समझाना पड़ गया महंगा। जी हाँ, सुखराम महतो की हत्या हो गई थी, जो पैक्स अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी सरपंच है, पूर्व मुखिया भी रहे हैं, राजद के नेता भी रहे हैं। इनके घर के सामने 2-3 युवक लड़ाई कर रहे थे। जब यह समझाने गए, उनमें से एक बदमाश सौरभ कुमार ने इन्हें गोली मार दी। गोली पेट में लगी। उसके बाद इनके समर्थक उग्र हो गए, सौरभ के घर पर पहुंच गए और सौरभ के घर में तोड़फोड़ करते हुए सौरभ को पीट पीट कर मार डाला। और तिहाड़ में गैंगस्टर की हत्या पहले ग्रिल काटी, फिर रॉड और सुए से हमला किया। दिल्ली के रोहिणी एयरपोर्ट में शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर विरोधी गिरोह के लोगों ने तिहाड़ में हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। और वहीं सीआरपी जवान के बेटे समेत 3 की मौत हो गई है। हर्ष फायरिंग में 3 जिलों में शादी समारोह के दौरान चलाई गई गोली जानलेवा साबित हो गई। पहला है आरा में, देसी कट्टे से गोली चलाई गई, गर्दन में लगी। नवादा में बारात में चली गोली राहगीर को लगी। और वहीं बेगूसराय में जयमाला में महिला को लग गई गोली। तो ये शादी ब्याह के मौके पर हर्ष फायरिंग किस तरह से खतरनाक हो रहा है। और यह गन कल्चर क्यों है बिहार में? दिखावा। जहां कानून व्यवस्था कमजोर होता है, वहां दिखावा खूब चलता है। तो इस सब से बचने की जरूरत है और सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और वहीं 1 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर और गया में नहीं चलेंगे 15 वर्ष पुराने व्यावसायिक वाहन। कैबिनेट का फैसला आया है। वाहनों को सीएनजी और बैटरी में कन्वर्जन के लिए 20 से 40 हजार रुपए तक का अनुदान देगी राज्य सरकार। पटना में पहले से ही 15 वर्ष पुराने व्यावसायिक वाहनों पर रोक है। वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत। 30 सितंबर की मध्य रात्रि से ही रोक लग जाएगी। और वहीं वासहीन परिवारों को बास भूमि देने के अभियान बसेरा का ऐप लॉन्च किया गया है। और वहीं सीईटी बीएड का कॉलेज चुनने में वरीयता का ध्यान रखें। आज के बाद नहीं मिलेगा दूसरा मौका। मिशन एडमिशन बीएड में नामांकन में चॉइस फिलिंग के लिए अंतिम मौका आज है। और विदेश से एमबीए करने वाले स्टूडेंटों को अब एम्स से नहीं कर सकेंगे इंटर्नशिप। यह बहुत बड़ा नियम में बदलाव हुआ है। और मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। वर्चस्व के लेकर गैंगवार में फायरिंग, किशोर की मौत, 4 युवक जख्मी। घटनास्थल से 9 खोखा बरामद, 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। सीतामढ़ी में 80 लाख की 2 किलो चरस के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। अब कर्नाटक चुनाव में श्री राम के बाद बजरंग बली का प्रवेश हो चुका है। चुनाव में अब बजरंग बली भी मुद्दा है। पहले राम को रखा, अब कांग्रेस हनुमान भक्तों को
ताले में रखना चाहती है। मोदी का यह बयान है। सर्जिकल स्ट्राइक में सेना पर सवाल उठाया गया। कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं मोदी, वहीं जबकि मोदी करते हैं केवल अपनी बातें। कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर चुप है राहुल गांधी ने ही मोदी पर हमला किया और बजरंग दल की हनुमान जी से तुलना आपत्तिजनक बताया है। और सरगना गोल्डी बराड कनाड में 25 मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल हो गया है। और अब वीसा मसले में अमेरिकी कांग्रेस में होगी सुनवाई। और ग्लेशियर के पिघलने से पहाड़ें बन रही हैं झीलें, ये फटी तो कई राज्यों में तबाही आएगी। और आज एक खास दिन है, आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। भारत का स्थान 150वां है। पत्रकारों को यहाँ काम करने की आजादी नहीं दी जाती है। प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है इसी बात सूची से पता चलता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रेस को काम करने में कितना दिक्कत होता है एक पत्रकार को। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि अभी हर 3 महीने पर मेरे ऊपर कोई न कोई लीगल नोटिस आ ही जाता है। कभी मनरेगा विभाग लीगल नोटिस कर देता है कि आपने जो खबर चलाई है यह गलत है, जबकि मनरेगा का मैं हाल, नल जल योजना की जब मैं खबर चलाता हूं उस पर भी कोई न कोई लीगल नोटिस कर देता है। खैर, उनका काम है नोटिस करना, हमारा काम है आपकी समस्याओं को जनता तक पहुंचाना, जनता तक, जन जन तक पहुंचाना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।